कांडानी तथोत्तरम, 6 कांड और एक उत्तर कांड, कुल मिलाकर के 7 कांड। बंधुओं, इस 7 कांड को अगर जीवन में व्यक्ति ग्रहण कर ले, पढ़ ले, तो उसके जीवन में कोई कांड नहीं होगा। जितने कांड हो रहे हैं आज, तो कोई कांड नहीं होंगे। क्यों बोले, इस कांड को अगर जीवन में पढ़ लिया, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, इन 7 कांडों में से एक कांड भी अगर आपने जीवन में पढ़ करके उसे अपनी बुद्धि में और मन में धारण कर लिया, तो आपके जीवन में अकांड तांडव नहीं होगा। जीवन में जो अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं, वो सारे कांड अपने आप पलाई तो हो जाए। आज दुनिया में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, हत्या कांड, नरसंहार कांड, अरे बड़े बड़े कांड है महाराज, जो रोज आप टीवी, समाचार, पत्र पत्रिका में पढ़ते हैं। सारे कांड का कारण क्या है कि आज देश में ये 7 कांड नहीं पढ़े जा रहे हैं, इसलिए 7 दिन कांड हो रहा है, रोज कांड हो रहा है, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अगर देश में धर्म की शिक्षा होती तो आज बड़े बड़े कांड न होते। धर्म की शिक्षा न होने के कारण ही लोग उच्छृंखल हो गए, मनमाना आचरण करने वाले हो गए। कब तक तुम उनको बंदूक की नोक पर नियंत्रित करोगे? जब तक बंदूक लेकर के पुलिस खड़ी रहेगी, प्रशासन खड़ा रहेगा, तब तक चोर चोरी नहीं करेगा। और जहां पुलिस हट गई, सुरक्षा व्यवस्था हटी, तहां चोर अपना काम कर लेगा। लेकिन धर्म का अगर नियंत्रण होगा, धर्म का उपदेश व्यक्ति को दिया जाएगा और बचपन से ही उसकी बुद्धि में यह बात बैठ जाएगी कि चोरी करना पाप है, पाप का परिणाम नरक है, किसी को गाली देना पाप है और पाप का परिणाम नरक है, झूठ बोलना पाप है और पाप का परिणाम नरक है। ये बात अगर बचपन से ही दिमाग में धर्म के द्वारा सिखा दी गई, धर्म की शिक्षा दे दी गई, तो चोर कोई नहीं बनेगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा, नियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धर्म ही सबको नियंत्रित रखेगा। ये धर्म का नियंत्रण है। इसीलिए ऋषियों ने भी शासन किया है और राजाओं ने भी शासन किया। लेकिन राजाओं का शासन शस्त्र के द्वारा होता है और ऋषियों का शासन शास्त्र के द्वारा होता है। हम भी समाज को नियंत्रित करते हैं और राजा भी समाज को नियंत्रित करता है, लेकिन राजा अपनी प्रभुसत्ता के बल पर समाज को नियंत्रित करता है। उसके पास पुलिस है, फोर्स है, अस्त्र शस्त्र हैं, कानून का बल है। इस बल पर वो डरा करके, धमका करके समाज को नियंत्रित करता है। लेकिन संत महात्मा लोग, ऋषि मुनि महात्मा लोग अपने ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा समाज को नियंत्रित रखते हैं, शासन करते हैं। इसलिए शासन 2 प्रकार का होता है, एक शास्त्र का शासन, एक शस्त्र का शासन। और शासन करने वाले जो होते हैं वो महाराज होते हैं। इसीलिए राजा को भी महाराज कहा जाता है और धर्माचार्य को भी महाराज कहा जाता है। शासन करने वाला राजा भी सिंहासन पर बैठता है, छत्र लगाता है, वेत्र पाणी उसके साथ होते हैं। उसी प्रकार आचार्य भी, गुरु भी सिंहासन पर विराजमान होकर के, छत्र के नीचे विराजमान होकर के शासन करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा समाज का अनुशासन होता है। कहने का तात्पर्य कि शास्त्र का शासन ही सर्वोपरि शासन है, शास्त्र का नियंत्रण ही सर्वोपरि नियंत्रण है, जो नियंत्रण हमको भीतर से नियंत्रित कर देता है। पागल को आप कब तक नियंत्रित करोगे? जब तक उसको जंजीर में बांध करके रखो, और जहां खुला तहां वो अपना पागलपन दिखाएगा। बोले तो बुद्धिमानी क्या है? बोले उसके पागलपन को दूर करने के लिए उसे दवा खिलाओ, दवा खिला करके, उसे औषधि दे करके, अनुपान दे करके, रसभस्म, आसोवर इत्यादि पिला करके उसकी बुद्धि को अगर आप शुद्ध कर दोगे, उसके मन को शुद्ध कर दोगे, तो फिर उसे जंजीर में बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने शास्त्र के उपदेश के द्वारा समाज के मन मस्तिष्क में जो पाप भरा है, कचरा भरा है, उसको दूर करके उनको अनुशासित करने का प्रयास किया है। इसीलिए महात्माओं का शासन सर्वोपरि शासन माना गया है। बंधुओं, और राजा भी जब अनियंत्रित हो जाता है
तो राजा को भी नियंत्रित करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता होती है। इस देश में दो गद्दियां सदा से चली आई हैं, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। राजगद्दी पर बैठ करके राजा राज्य करता है और व्यास गद्दी पर बैठ करके महात्मा ऋषि मुनि लोग संत लोग समाज का नियंत्रण करते हैं। दोनों गद्दियों में अंतर यही है कि राजगद्दी के लोग अगर भटक जाएं, दिशाहीन हो जाएं, तो उनको भी दिशा प्रदान करने का काम व्यास गद्दी करती है। व्यास गद्दी उनको दिशा प्रदान करती है। बंधुओं, श्री दशरथ जी महाराज राज्य करते हैं, लेकिन जब वो कहीं भटकते हैं तो उनका भी दिशा निर्देश कौन करता है? बोले वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। मौर्य शासन काल में जब भारत के राजा दिशाहीन हो गए तो चाणक्य जैसे आचार्य ने उनको दिशा प्रदान की, क्योंकि वो व्यास गद्दी के आचार्य थे। तो व्यास गद्दी ने सदा से राजगद्दी को भी निर्देश दिया है, लेकिन जब राजगद्दी अपने को स्वतंत्र मान करके व्यास गद्दी की उपेक्षा करने लग जाती है तो ऐसी राजगद्दी को, ऐसी राजसत्ता को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और यही ऋषि मुनियों ने सनातन से किया है। जिस जिस राजा ने व्यास गद्दी की मर्यादा को नहीं माना, धर्म की मर्यादा को नहीं माना, ऐसे राजा की सत्ता को व्यासपीठ पर बैठे लोगों ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा समाज में चेतना जगा करके ऐसी राजसत्ता को खत्म कर दिया। वो राजसत्ता मिट गई। कंस की सत्ता बड़ी प्रबल थी, लेकिन श्री नारद जी महाराज ने योजना बना करके ऋषि मुनियों को प्रेरित करके ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि कंस की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। रावण की सत्ता भी बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन जब व्यास गद्दी के आदेश को न मान करके, शास्त्र के शासन को न मान करके उच्छृंखल हो गया, तो ऋषि मुनियों ने योजना बना करके ऐसा एटम बम तैयार किया राम के रूप में। अगस्त मुनि ने अपना सारा अस्त्र शस्त्र उनको दे दिया, विश्वामित्र जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र उनको दे दिए, वशिष्ठ जी ने सारा ज्ञान विज्ञान दे करके ऐसा दिव्य महापुरुष तैयार कर दिया कि अब ये उस सत्ता को ध्वस्त कर दे। और राम ने रावण की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। तो बंधुओं, व्यासपीठ की अद्भुत मर्यादा है। महर्षि वाल्मीकि ने 7 कांड में रामायण की रचना की। इस रामायण को अगर जीवन में पढ़ोगे, अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई अकांड तांडव नहीं होगा। यही कहने का तात्पर्य है। बोले महाराज वाल्मीकि रामायण तो बड़ी कठिन है, समझ नहीं पाएंगे। बोले तो वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस कलयुग में पैदा हुए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में लिखा है कि वाल्मीकि तुलसी भयो, कलयुग के प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने भाषा में रामायण लिखा है जिसको रामचरितमानस कहते हैं। तो रामचरितमानस ही पढ़ो, 1 मास पारायण रोज करो। न 1 मास पारायण कर सको तो 5 ही दोहा पढ़ो, 10 ही दोहा पढ़ो। अरे उतना नहीं कर सकते तो 5-7 चौपाई ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो और उसके अर्थ का चिंतन करो, जीवन बदल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत पंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सत पंच चौपाई मनोहर। रामायण में तो बहुत चौपाई है, लेकिन रामायण को पढ़ करके सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे। सतपंच, सतपंच का मतलब 5-7, ज्यादा नहीं, 5-7 चौपाई भी अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन का जो कष्ट है, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, उसका हरण हो जाएगा। कौन हरण करेगा? बोले रघुवर हरे, रघुनाथ जी तुम्हारे जीवन के विकार का हरण कर ले। इसलिए चाहे 5 ही दोहा पढ़ो, 2 ही दोहा पढ़ो, 10 चौपाई पढ़ो, लेकिन रामायण नियम से पढ़ो। आपका सौभाग्य है कि अयोध्या के सन्निकट पैदा हुए, अयोध्या के सन्निकट इस पावन भूमि में जन्म हुआ।
लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रह करके रामायण पढ़ करके, चौपाइयां पढ़ करके रोते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, कल्पना करते हैं कि जीवन में कभी वो सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी राम जन्मभूमि का दर्शन कर पाऊंगा, अयोध्या की भूमि पर पैर रख पाऊंगा। और उनका जीवन बीत जाता है अमेरिका इंग्लैंड में रहने वाले लोगों का कि वो कभी भारत नहीं आकर के यहां राम जी का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन अपना सौभाग्य समझो कि राम जी की इस पावन भूमि में, इस धरा में पैदा हुए और रामायण नहीं पढ़ पाते, रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण की चौपाई नहीं मालूम। इसलिए बंधुओं, रामायण को जीवन में पढ़ो। रामायण तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगी, राम जी से मिला देगी। रामायण का मतलब क्या है? बोले रामस्य अयनम रामायणम। रामस्य अयनम, राम प्लस अयन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? रामायण। राम और अयन, अयन माने घर और राम माने राम। तो राम जी का ये घर है, रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। और किसी को ढूंढने हम कहां जाते हैं? उसके घर पे ही तो जाते हैं। बोले चलो उनके घर, उनसे मिलना है, तो राम जी से मिलना है तो राम जी के घर में आओ। और राम जी का घर क्या है? बोले रामायण। रामस्य अयनम रामायण। रामायण पढ़ोगे राम जी मिल जाए। इसी में राम जी हैं, राम जी और कहीं नहीं है, इसी में राम जी मिलेंगे। इसलिए बंधुओं, जीवन में रामायण पाठ का संकल्प करो। ये कथा सुन रहे हो तो एक रामायण खरीद के लाओ अपने घर, रामचरितमानस। और जब मौका मिले, दिन में मौका न मिले तो रात में जब सारे काम से फुर्सत हो करके बिस्तर पर सोने जाओ तो पहले रामायण खोल करके 4 चौपाई 10 चौपाई पढ़ लो, विचार कर लो क्या लिखा है इसमें। उसके बाद रामायण बंद करके सिराने रख दो। ज्यादा मत पढ़ना, मैं नहीं कहता हूं 2-4 घंटे पढ़ो, लेकिन 4 चौपाई 5 चौपाई पढ़ करके उसके अर्थ पर 5 मिनट विचार करने के बाद फिर रामायण बंद करके के बीच में कुछ समय व्यतीत करूं। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा इनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दो। उसी समय सीता जी के ऊपर आरोप भी लग गया था, अयोध्या की प्रजा ने कुछ आरोप लगा दिया था। इसलिए भी भगवान ने सोचा एक पंथ 2 काज, इनकी इच्छा भी है जाने की आश्रम में और इधर आरोप की चर्चा भी हो रही है, तो इसी समय इनको विदा कर दिया जाए। और सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई, वहीं पर सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया, कुश और लव। ये दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही बड़े हुए और महर्षि वाल्मीकि ने इनको पूरी रामायण पढ़ा दी। वाल्मीकि महर्षि ने पूरी रामायण इनको कुश और लव को याद करा दिया। पौलस्तबधमित्येवं चकार चरितव्रतः, और संपूर्ण रामायण इन दोनों भाइयों को याद करा दिया। दोनों भाइयों ने, कुश और लव ने संपूर्ण रामायण को याद करके इसका गायन शुरू किया। सर्वप्रथम कुश और लव दोनों भाइयों ने ऋषियों की सभा में रामायण को गाया। ऋषियों की सभा में जब गाना शुरू किया आश्रम में ही, तो जितने ऋषि मुनि थे सब आनंदित हो गए। महाराज, अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानाम च विशेषतः, देखो ये कितना सुंदर श्लोक गा रहे हैं, इनकी मधुरता तो देखो। और बोले चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितम, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है। राम जी का जन्म बहुत पहले हुआ, राम जी का विवाह भी पहले हुआ, वो बाकी जो पहले की सब घटनाएं हैं उसका सब वर्णन लोग कर रहे थे। तो ऋषि लोग कहते हैं कि चिर निर्वृत्तमप्येतत्, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है, प्रत्यक्षमेव दर्शितम, उन घटनाओं का भी इतना सुंदर वर्णन किया इन दोनों भाइयों ने कि प्रत्यक्षमेव दर्शितम, मानो वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगा। लग रहा था जैसे घटना आंखों के सामने घटित हो रही है, ऐसी कथा का वर्णन कर। बंधुओं, कथा ऐसी ही होनी चाहिए। कथा में ऐसा वर्णन हो कि सुनने वाले को लगे कि ये घटना उसके आंख के सामने हो रही है। बीती हुई घटना का बुद्धि में प्रत्यक्षीकरण हो जाए। लौकुश ने ऐसा ही वर्णन किया और वे महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन महात्माओं ने क्या किया? बोले कथा सुनकर के लोग इतने प्रसन्न हुए, किसी महात्मा ने लौकुश को बलकल वस्त्र भेंट कर दिया। बेटा इतनी सुंदर कथा सुनाई है, ये बलकल वस्त्र तुम ले लो। किसी ने मृगचर्म भेंट कर दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया। यहां तक लिखा है कि कुठारम अपरो मुनि, कुठारम अपरो मुनि। एक महात्मा कथा सुन रहे थे, कथा सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए, उनके पास एक कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने जा रहे हैं।
कथा सुनकर के प्रसन्न हो गए और ले जाकर के अपनी कुल्हाड़ी व्यास गद्दी पर चढ़ा दिया। बोले लौकुश, इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, मेरे पास तो कुछ था नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भेंट कर सकता, ये कुल्हाड़ी ही तुम ले लो, ये तुम्हारे काम आ जाएगी, इससे लकड़ी काटना कोई उपयोग कर लेना। इतना ही नहीं, जटाबंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जुम मुदान्वितः। एक महात्मा बड़ी जटा वाले थे, उनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी, कथा सुन रहे थे, कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गए। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जिस रस्सी से वो अपनी जटा को बांधते थे वही रस्सी एक उनके पास थी बस, और बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल केले के पत्ते की लंगोटी पहनते थे, कपड़ा की लंगोटी भी नहीं, केला की कौपीन पहनते थे। ऐसे विरक्त महात्मा आज भी होते हैं महाराज, जो केला के पत्ता की ही लंगोटी बना लेते हैं बस, और केला का पत्ता तो मिल ही जाता है, कुछ नहीं रखते। ऐसे विरक्त महात्मा थे, उनके पास कुछ देने के लिए था ही नहीं। तो अपने जटा के बंधन को, जटा बांधने वाली डोरी को ही निकाला, हेयर बैंड को, जो भी रहा हो बांधने वाला, उसी डोरी को निकाल करके व्यास पीठ पर चढ़ा दिया। जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठ रज्जुम मुदान्विता। कुछ महात्मा तो ऐसे थे महाराज जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी चीज थी। क्या थी? तपस्या थी। संसार की कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज घर मकान दुकान कपड़ा लत्ता ये सब तो नहीं था, लेकिन उनके पास तपस्या थी। उन महात्माओं ने कहा, हे पुत्रों, ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमने तपस्या करके दीर्घ काल का जीवन प्राप्त किया है, दीर्घ आयु हमने प्राप्त की है। हे पुत्रों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, आयुष्यम परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः। उन महर्षियों ने प्रसन्न होकर के कुश और लौ को आशीर्वाद दिया, कहा चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, मेरी आयु भी तुमको प्राप्त हो जाए, क्योंकि मेरी आयु भी तुमको प्राप्त हो जाएगी तो तुम कितनों को कथा सुना